नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक के बारे में जिनमें पहले तो कोई ग्रोथ नहीं थी। पहले तो स्टॉक इनका एक तरीके से देखेंगे तो उसमें कोई रिटर्न्स नहीं बन रहा था इन्वेस्टर का, लेकिन आज की डेट में यहाँ पे कुछ टर्न अराउंड हो रहा है। तो ऐसी 5 कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको कोई स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन की तरह मत लेना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीसी ज्वेलर के बारे में। पीसी ज्वेलर में आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से इनके बिजनेस में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई सेल्स नहीं थी और एक तरीके से कंपनी लॉस मेकिंग थी और इनके ऊपर ना बहुत सारे बैंकों का लोन भी था। तो जिसकी वजह से इनके स्टॉक में भी देखेंगे तो कोई डिमांड नहीं थी, कोई इन्वेस्टर का कोई इंटरेस्ट नहीं था और कई सालों से इसके स्टॉक ने कोई भी जो है कि रिटर्न बना के नहीं दिया इन्वेस्टर को। लेकिन अभी हम पिछले 1 साल से देखें तो इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है। कंपनी का सेल्स वगैरह भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, प्रॉफिट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है और मैनेजमेंट अपने लोन को FY26 के एंड होते होते पूरा का पूरा पे करने की बात कर रहा है। बल्कि इन्होंने लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर गया है उसमें 50% लोन ऑलरेडी पे कर दिया है और ये जो क्वार्टर गया, Q1 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इसमें इन्होंने 7.5% का और लोन पे किया है और अभी जुलाई का इन्होंने जो एक अपडेट दिया है उसमें भी बताया है कि हमने 10% और भी लोन रीपे कर दिया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड होते होते इनका पूरा का पूरा लोन भी रीपे हो जाएगा। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पे 80% से इनका रेवेन्यू ग्रो किया है। इनके पैट में भी अच्छी खासी ग्रोथ है, लोन भी रीपे कर रहा है और मैनेजमेंट आने वाले टाइम में अपने बिजनेस को भी एक्सपैंड करने की बात कर रहा है। जैसे कि इतनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी पीसी ज्वेलर में, तो इनका देखेंगे तो बिजनेस में भी कोई ग्रोथ नहीं थी, नए कोई स्टोर भी ओपन नहीं कर रहे थे, बल्कि कुछ स्टोर्स जहाँ पे कोई खर्चे बढ़ रहे थे और कोई सेल्स वगैरह इतनी नहीं आती थी तो वहाँ पे भी इनको जो है कि बहुत सारे स्टोर्स बंद करने पड़े थे। लेकिन आज की डेट में मैनेजमेंट बोल रहा है कि जब हमारा लोन रीपे हो जाएगा तो हम एक अच्छी पोजीशन में होंगे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। हम फोको मॉडल पे ग्रो करेंगे। जैसे कल्याण ज्वेलर्स ने आज की डेट में पूरे इंडिया में अपने बिजनेस को ग्रो किया है फ्रेंचाइजी बेस्ड मॉडल पे, उसी मॉडल पे एक कंपनी भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही है। जो दूसरी कंपनी है दोस्तों वो है आपका टाइमेक्स ग्रुप। टाइमेक्स ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे पिछले कई सालों से इसमें कोई एक तरीके से उतनी ग्रोथ नहीं थी। इनका अगर सेल्स वगैरह देखेंगे तो बहुत ही मॉडरेट ग्रोथ थी, वही 12-15% की ग्रोथ थी। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनका जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें तो यहाँ पे भी देखेंगे 55% से इनका सेल ग्रो किया है और इनके पैट में तो बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ है। पैट में देखेंगे तो इनका जो पैट है वो 500% यानी 5 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ गया है। और आज की डेट में इनके पास बहुत सारे ब्रांड हैं, जैसे कि आपका एडिडास है, वर्साचे है, गेस है और एक ज्वेलरी कंपनी के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। तो यहाँ पे इनके पास बहुत सारे लग्जरी वॉचेस की ब्रांड हैं, एक ज्वेलरी ब्रांड के साथ भी इन्होंने टाई अप किया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। इनके स्टॉक में भी देखेंगे तो पिछले कुछ टाइम से अपर सर्किट लग रहा है। तो काफ़ी अच्छा एक बिजनेस मॉडल है दोस्तों, स्केलेबल है। आज की डेट में ऑनलाइन में देखेंगे तो ये मिंत्रा, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन, इनकी काफ़ी सेल आती है यहाँ से। तो काफ़ी अच्छा टर्न अराउंड स्टोरी है टाइमेक्स ग्रुप की। इसके बिजनेस को भी आप ट्रैक करके देख सकते हैं। तीसरी कंपनी के बारे में अगर हम बात करें तो वो है PBR का। PBR और ये आइनॉक्स का जो मर्जर हुआ था पिछले कुछ सालों से देखेंगे तो यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं थी। जब से ये ऑनलाइन लोग नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम और ये जितने भी ये आपका चाहे आप G5 देख लो या सोनी लिव देख लो, तो सबके अपने OTT प्लेटफॉर्म में वहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ रिलीज होती हैं जो थिएटर में नहीं होती लेकिन यहाँ पे रिलीज होती हैं। तो लोगों को आज की डेट में कंटेंट काफ़ी कुछ मिल जाता है, लोगों को थिएटर इतना जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई बड़ी मूवी आती है, चाहे वो हॉलीवुड की हो या बॉलीवुड की या साउथ की मूवी कितनी सारी आती हैं, तब लोग जो है कि थिएटर में जाके मूवी देखना पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से देखेंगे तो इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया था बिजनेस का। यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं थी इनके, अगर हम टॉप लाइन इनके सेल्स की बात करूँ तो। और क्योंकि ये एक हाई कैपेक्स वाला बिजनेस मॉडल है जहाँ पे इनको बहुत सारे खर्चे अपफ्रंट लेने पड़ते हैं, कितना बड़ा स्पेस इनको लेना पड़ता है मॉल के अंदर और बाद में उसको फर्निश करना, बहुत सारे स्टाफ को हायर करना, तो वहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत सारा खर्चा इनके बिजनेस को चलाने के लिए लगता है। और वहाँ पे अगर कोई जाके मूवी ना देखे
तो वहाँ पे इनको जो काफ़ी ज़्यादा लॉस इनको होता है, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोन भी था, तो जिसकी वजह से देखेंगे तो इनके जब रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं आता तो इनका प्रॉफिट भी नहीं ग्रो कर रहा था और डेट का भी एक बर्डन था। लेकिन पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है दोस्तों पीवीआर में कि ये अपने ऐसे थिएटर को, ऐसे सिनेमा हाउसेस को जहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं, जहाँ पे कोई इतना ऑडियंस नहीं आती मूवी देखने, ऐसे स्क्रीन को आइडेंटिफाई करके उसे बंद कर रहे हैं और ऐसे सिटीज़ में एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बिजनेस को जहाँ पे जो है कि क्राउड ज़्यादा आता है, जहाँ पे लोग ज़्यादा मूवी देखने जाते हैं, तो ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं। और ये फोको मॉडल पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे जाएंगे, जहाँ पे जो कंपनी हमारी फ्रेंचाइजी लेगी वो सारा खर्चा उठाएगी हमारे बिजनेस का। तो यहाँ पे इनको जो है कि अब ज़्यादा इतना लोन लेने की भी ज़रूरत नहीं है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। अगर हम इस क्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 23% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो किया है। इनका लॉस भी देखेंगे तो 75% कम हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इनका जो लोग मूवी देखने आते हैं उन ऑडियंस में भी देखेंगे तो 12% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ है। और एक तरीके से इनका और एक अदर इनकम में देखेंगे जो F&B है, जो ये फूड एंड बेवरेजेस होता है, जो लोग जाके वहाँ पे स्नैक्स वगैरह ऑर्डर करते हैं, चाहे आपका वो पॉपकॉर्न हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया या सैंडविच वगैरह हो गया, तो वहाँ पे भी जो है कि हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है 10% की। जो एवरेज टिकट साइज है, यानी पहले एक टिकट खरीदने का जो चार्ज लगता था उसके प्राइस में भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी देखेंगे तो 8% का जो है कि ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अब जो है कि पीवीआर में ऐसा दिखता है कि आने वाले टाइम में जब इनका लोन पूरा का पूरा कम हो जाएगा तो एक तरीके से जो ये इंटरेस्ट पे करते हैं इतने बड़े लोन के ऊपर, वो भी इनको नहीं देना पड़ेगा और जो रेवेन्यू भी आएगा वो भी देखेंगे तो उसमें भी हमें आने वाले टाइम में ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ऐसे लोकेशन में अपने स्क्रीन्स को ओपन कर रहे हैं जहाँ पे जो है कि एक्यूपेंसी रेट बढ़ेगा इनका। और क्योंकि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल को फॉलो करेंगे तो इनको कोई खर्चा भी अपफ्रंट नहीं लेना पड़ेगा और वहाँ से भी जो है कि इनको ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें। तो ये था दोस्तों पीवीआर के बारे में। जो अगली कंपनी है दोस्तों वो है VIP क्लॉथिंग। VIP क्लॉथिंग का जो ये आपका इनरवेयर अंडरवेयर का बनाती है कंपनी, इनमें देखेंगे तो बहुत ही कम ग्रोथ थी। पिछले कई सालों से बिजनेस बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अगर हम इस क्वार्टर के परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 30% का रेवेन्यू में ग्रोथ है और कंपनी आज की डेट में अपने प्रोडक्ट को ना प्रीमियमाइजेशन की तरफ लेके जा रही है, यानी अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बना रही है। काफ़ी हाई प्राइस भी रखेंगे उसका। जैसे आज की डेट में जॉकी का कोई भी आप प्रोडक्ट लेके देखो तो काफ़ी कॉस्टली मिलता है कंपेयर टू VIP, या आप चाहे लक्स के इनरवेयर या अंडरवेयर से कंपेयर करके देखें उसके प्राइस को। तो VIP का भी कहना है कि हम भी उसी तरफ ही अपने प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। हम यूथ को टारगेट करेंगे। आज की डेट में जो ये जेनजी हैं, जो ये मिलेनियल हैं, उनको हम टारगेट करेंगे। और इन्होंने जो एक क्विक कॉमर्स है आपका, चाहे इंस्टामार्ट हो गया, ब्लिंकिट हो गया, इनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं ताकि हम लास्ट माइल तक हम हर जगह पे अपने प्रोडक्ट को इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इनके नंबर की बात करें तो यहाँ पे भी इनका जो पैट है, जो प्रॉफिट है उनका, वो लगभग 10 गुना बढ़ गया है। पिछले क्वार्टर में अराउंड आई थिंक 3 करोड़ का प्रॉफिट था, जो आज की डेट में लगभग 30 करोड़ का प्रॉफिट हो गया इनका। रेवेन्यू में भी ठीक ठाक ग्रोथ आ रही है और इनका जो मार्जिन है, EBITDA मार्जिन, उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी कंपनी है दोस्तों, इनको ट्रैक करके देख सकते हो। और आज के डेट में स्टॉक भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अगर ग्रोथ सस्टेन करती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। लास्ट कंपनीज की बात करूं तो एक सेक्टर स्पेसिफिक कंपनी है, जैसे कि ये माइक्रो फाइनेंस का। माइक्रो फाइनेंस में जो प्योर 2 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है वो है क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण और दूसरी है अरमान फाइनेंशियल। क्योंकि आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 1 साल से, जो अब धीरे धीरे करके सॉल्व होती हुई दिख रही है। मैं पूरी की पूरी, आप बोल सकते हैं कि पूरी प्रॉब्लम अब आज की डेट में ख़त्म हो गई है, क्योंकि जो Q3 था लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, वहाँ पे प्रॉब्लम पीक कर चुकी थी और धीरे धीरे करके दिसंबर जनवरी का जो कलेक्शन था वो काफ़ी इंप्रूव होता हुआ दिखा। तो पिछले क्वार्टर में भी सारी कंपनी ने यही बताया कि अब कलेक्शन हमारा अच्छा हो रहा है, अब हमें नया लोन हम डिसबर्स कर सकते हैं। तो अभी तो अरमान का जो है कि रिजल्ट नहीं आया, लेकिन जो क्रेडिट एक्सिस का उनका जो रिजल्ट आया था वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने नया लोन भी डिसबर्स किया है और यहाँ पे इनको जो नया जो लोन का EMI आ रहा है उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा टर्न अराउंड सेक्टर है। अरमान में काफ़ी ज़्यादा, इन दोनों कंपनी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, इनका पैट वगैरह चला गया था,
काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, एसेट क्वालिटी ख़राब हो गया था। लेकिन आज की डेट में वो सब चीज़ें एक तरीके से पीक आउट कर चुकी हैं। अब धीरे धीरे कंपनी अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करने की तरफ जा रही है। तो अगर आने वाले टाइम में लोन का बुक ग्रो करता है और कलेक्शन एफिशिएंसी अच्छी रहती है, इनका जो एसेट क्वालिटी अच्छा रहता है, तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी दोस्तों इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट करने की। तो ये तो दोस्तों 5 ऐसी कंपनी जिनमें कुछ टर्न अराउंड हो रहा है, जिनके स्टॉक में एक अच्छा खासा रिटर्न बनने का चांस है। लेकिन आपको इसको ट्रैक करके देखना पड़ेगा, हर क्वार्टर के इनके रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। तो आप जो है कि चाहो तो थोड़ा थोड़ा एलोकेशन लगा के इन कंपनीज को आप ट्रैक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों इन 5 कंपनी के बारे में। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।